देखिए, जिस तरह से मतलब ये उन्होंने जो योजना बनाई है और ये योजना एक नागरिकता को लेकर के सवाल खड़ा कर करके और चुनाव आयोग जो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जो ढूंढना चाह रहे हैं, किसी धर्म समूह के व्यक्ति को टारगेट कर करके ये किया जा रहा है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करने की आवश्यकता है और यदि महाराष्ट्र के मुद्दे को ले और उसके बाद फ्लोटिंग वोटर जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में दिखने को मिला, इससे साफ मंशा स्पष्ट हो जाती है कि चुनाव आयोग यदि निष्पक्षता से काम किया होता तो शायद आपकी ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जो आप सवाल उठा रहे हैं कि सीमा पार से लोग यहाँ आ करके बसे हैं, तो इसकी मूल्यांकन चुनाव के समय क्यों, इसकी समीक्षा चुनाव के समय क्यों, ये अपने आप में यह साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है चुनाव आयोग को, ये चुनाव से जोड़ करके लोग देखेंगे और चुनावी वर्ष में यदि इस एजेंडे को लाएंगे तो कितने लोग को आप बाहर करेंगे, वोटिंग के अधिकार से वंचित करेंगे, इसकी पैमाना ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती। इसलिए यदि ये काम करना था तो आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है और इसको आप 2 साल 4 साल पहले करा दिए होते तो चुनाव आयोग संदेह के घेरे में नहीं होता। इसलिए चुनाव आयोग को ये संदिग्ध जो निर्णय है इसको सरकार पीछे से काम कर रही है। इसलिए आने वाला समय में इनकी सवाल वाजिब होता है कि ये सवाल आखिर बार बार चैनलों के माध्यम से पूछा जा रहा है, इसके मतलब इस सवाल पर सवाल है। बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहिएगा 29 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल आपका सहयोगी वो 29 तारीख उस पर विचार चल रहा है, वक्त बिल पर पूरा गांधी मैदान पर उस पर हम लोग मिले हैं, एक दूसरे से डिस्कशन चल रही है और उस पर आपको हम लोग सहभागी होकर के आगे काम करेंगे। सर, एक छोटा सवाल और रहेगा कि आप लोगों ने माई बहन कुमार योजना के तहत आपने कहा था 2500 रुपया देंगे, लेकिन नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को अपने वोट लाने के लिए जो है तमाम प्रक्रिया अपना रहे, कह रहे हैं कि जो है हम लोग जो है 1100 पेंशन कर दिए आशा कार्यकर्ताओं का। ये दबाव में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था लोकसभा में, खड़गे साहब राज्यसभा में कि जातीय जनगणना करा के रहूंगा। आज केंद्र सरकार जातीय जनगणना करने को मजबूर हुआ और उसने कैबिनेट से फैसला ले लिया, हाल में अधिसूचित भी कर दिया। उसी तर्ज पर हम लोगों के लिए फैसला दिया है। ये माई बहन मान योजना के दबाव में लिया गया फैसला है और यदि वो दिए हैं तो उनको 2500 रुपया भी कर देनी चाहिए। यदि हमारी गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 2500 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे और ये दबाव जनहित में यदि हुआ है तो ये कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के दबाव में जनता को आंशिक रूप से फायदा होगी
और हम लोग इस तरह के एजेंडे पर काम करते रहेंगे। सर क्या कहेगा? दूसरा एजेंडा 200, इस पर भी आपके माध्यम से कह दे रहा हूँ, हमारी गठबंधन की सरकार आएगी तो प्रत्येक उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली हम फ्री देने जा रही है। और यदि गठबंधन आएगी तो इसको हम पहले कैबिनेट के फैसले में ये फैसला लेंगे कि 200 प्रत्येक उपभोक्ताओं को हम बिजली बिल में रिबेट देंगे, उनको माफ़ करेंगे। अब ये बीजेपी के सरकार इस पर भी कोई निर्णय ले, मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूं कि इस पर भी बीजेपी जल्दी फैसला ले और बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।